नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लोगों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो आपको बताना है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। 4 विकल्प दिया गया है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। फ्रैंको कैटिबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? 4 विकल्प दिया गया है, तो आप बताइएगा फ्रैंको कैटिबियन क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र होता है उसे फ्रैंको कैटिबियन क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज का वास्तविक माप क्या है? तो यहाँ पर लिखना चाहिए था A4 कागज का। A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? तो अगर A4 कागज का वास्तविक माप पूछा जाता है तो ऑप्शन ए सही होगा, 210 गुणे 297 मिलीमीटर। और अगर A3 का वास्तविक माप पूछा जाता है तो A3 का माप होता है 297 गुणे 420 मिलीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? बताइएगा, फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन सा है इन चारों विकल्पों में से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मातिस। अगला प्रश्न है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? लास्ट सपर है, गवर्निका है, सनफ्लावर है कि बर्थ ऑफ वीनस है? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गवर्निका। अगला प्रश्न है, सिग्रिया की गुफाएं किस देश में है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, पटना में, हैदराबाद में या बड़ौदा में है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो बताइएगा इन चारों में से मूर्तिकार कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, राम किंकर बैज। तो राम किंकर बैज ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? बताइएगा, किसने अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मारिया संतोवाला। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आदमगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, वृषभोवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो बताइएगा, वृषभोवाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, लास्को की गुफा में। तो वृषभोवाला कच्छ लास्को की गुफा में स्थित है। चलिए कमेंट बॉक्स पे एक
जवाब दीजिए, लास्को की गुफा की खोज किस सन में हुई थी? तो बताइए, लास्को के गुफा की खोज किस सन में हुई थी? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जितने लोग 1940 बता रहे हैं बिल्कुल सही है, लास्को की गुफा की खोज 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है, पिंडाला की गुफा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बीएस वाड़कर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी गुफा प्रागैतिहासिक है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लखुनिया। लखुनिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि लखुनिया कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लखुनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किसका? नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो बताइएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, लखुनिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किससे निर्मित किए गए हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, गेरू व चारकोल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? बताइएगा, मोनालिसा किसने बनाया था? तो सभी लोगों को पता है, ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, वान आइक को। तो जॉन वान आइक जो हैं वो तैल चित्रण विधा को विकसित करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। और उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट सभी को अच्छा लग रहा होगा और सभी के प्रश्न 100% सही होने चाहिए। आज के 50 के 50 प्रश्न आपके सही होने चाहिए आज, क्योंकि ये सारे प्रश्न लगभग आप लोग किए होंगे। तो अगला प्रश्न है, किस कला शैली में रेखी प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमनस कला शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो था समय, यहाँ पे जवाब सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता की, कि बाग की, कि मुगल की, कि राजस्थानी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता की। अगला प्रश्न है,
अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ था? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी हंगरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? समकालीन कला, कथ्य रूप, हंस या आजकल? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए समकालीन कला। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से या मांडाना से? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी मधुबनी से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र गौरनिका के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की या पंजाब की? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बिहार की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, चित्र 3 तिहतीवासी का चित्रकार कौन है? पाल सेंजा है, जॉर्ज सोरा है, विंसेंट वैन गॉग है कि पॉल गुंगा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पॉल गुंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैन गॉग। तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम चित्रकार थे वैन गॉग ने, इन्होंने प्रतीकवादी चित्र बनाना आरंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का मुख्य चित्रकार कौन है या कौन था इन चारों में से? जॉर्ज सोरा हैं कि क्लोद मोने हैं, पाब्लो पिकासो हैं या सल्वाडोर डाली हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोद मोने। तो प्रभाववाद शैली के सबसे अधिक निष्ठावान प्रवर्तक अगर कहा जाए तो क्लोद मोने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन है? बताइएगा, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पाल सेंजा। पाल सेंजा को उत्तर प्रभाववाद का पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? बताइएगा, किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी थियोडोर जूरिकाल्ट। अगला प्रश्न है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिकासो एवं ब्राक। तो घनवाद के प्रवर्तक हैं पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, डेविड। तो यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयता की प्रकृति को बढ़ावा देने वाले थे डेविड। अगला प्रश्न है, वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? बताइएगा, वाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस
प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या प्राकृतिक दृश्यावली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धार्मिक। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? मोने थे, वान गॉग थे, पिकासो थे या एडगर देगा थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घनवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्सेल धूसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, उस चित्रकार का नाम बताइए जो केरलवास से संबंधित था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लारियोनोव। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने तिहती द्वीप पर चित्र बनाए। मातिस, गोंगवा, सोरा, वान गॉग? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोंगवा। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, पेरिस में, हॉलैंड में या इटली में? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब यहाँ क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीमारा। अगला प्रश्न है, द स्टूडियो का कलाकार कौन है या कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्बे। अगला प्रश्न है, तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? मोने, मोने, कुर्बे या सेंचा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पाल। तो पोथी चित्रों का निर्माण राजवंश पाल के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। तो किस कला में आकृतियों का चित्रण निषेध किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाइजेंटाइन कला। अगला प्रश्न है, हिमाऊ का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान, काबुल, अफगानिस्तान या ताशकंद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरान का। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन भी हुआ होगा कई प्रश्नों के द्वारा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।